आप पब्लिक के सामने, उस चुचेरी पब्लिक के सामने, उस गंदी पब्लिक के सामने आप रोने आ गए। आपको बड़े बेटे को नहीं रोका गया? आप थोड़ा सब्र कर लेती, ट्रेन में वीडियो ना बनाती। मुझे नहीं लगता ये लड़का आपसे कुछ कहता। आज आप उसे गलत कहने आई हो जिसने आज तक आपको जवाब नहीं दिया। आपको अपने बड़े लड़के की कमियां नज़र नहीं आ रही? उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा? आप एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि हाँ मेरे बड़े लड़के की गलती है। आप कह रहे हो कि उसने बाप का सिर झुका दिया छोटे वाले ने। अरे बाप का सिर तो कितनी बार बड़े वाले ने झुका दिया और ऐसा काम किया है कि उनका ज़िंदगी में कभी सिर उठ नहीं सकता। कैसी बात कर रही हो आप? आप एक बार ये तो सोचिए कि आपने क्या किया। आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है। और जो झुकता नहीं है ना वो टूट जाता है, इतना समझ लेना। अब वो उसने फिर भी आप देखिए आपने कितनी लाइफ में बुरा 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 ही कहा। एक इंसान हमेशा बुरा नहीं हो सकता, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। एक भी अच्छाई आपने उस बहू की नहीं गिनाई, छोटी वाली। उसने क्या कहा आपको लाइफ में? कुछ भी नहीं कहा। अपनी लाइफ उसने नॉर्मल करी। बात आती पूजा की, आपने कहा था पहले हमारे आप, मतलब वो जो कहता है ना उसका आपको काट करना है, ना करना है। फिर वही चीज़ वो करता है तो आप फिर भी उसे आपको ना करना है। आप उस चीज़ को कर लोगी तो बहुत अच्छी बात है, बेटा करेगा तो वो गलत बात है। बच्चों के साथ ऐसे नहीं होता है। पूजा की चीज़ को, पूजा जैसी चीज़ को आप मना कर रहे हो। आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि ये तो चैलेंज देने वाली बात हो गई। चैलेंज कुछ नहीं होता। पूजा पूजा भगवान की होती है, इंसान की नहीं होती। पार्टी इंसानों को दी जाती है, पार्टी नहीं दे रहा, वो पूजा कर रहा है बच्ची के लिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा। आपके घर से निगेटिविटी निकलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। जिस चीज़ को आप मना कर रही हो कि अब पूजा तो इस घर में नहीं होगा। आपने एक कमरे के ऊपर बात हुई थी, अगर आप दे देती शुरू में तो क्या बात होती? क्योंकि आपके बेटे ने मना कर दिया था, इसलिए उसने ऊपर वाला उसे देना ही नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन बोलेगा और उसके ऊपर वो बनाएगा। आप जो चल रहे हैं गलत बात है, बच्चों के साथ ऐसे नहीं चला जाता। अब बात आती है नाम पर। नाम आपने तो अपनी लड़की का भी नाम आपने खुद रखा, उसके तो मायके वाले भी इस बारे में नहीं बोल रहे। एक बच्चे के कई नाम होते हैं घर में। जो प्यारा होता है ना बच्चा, उसके बहुत नाम होते हैं। आप अपने नाम से बुलाइए, माँ बाप अपने नाम से बुलाएंगे, क्योंकि घर में पता नहीं एक बच्चे के कितने नाम होते हैं। आप ये क्यों सोच रहे हो कि ठप्पा मेरा ही लगना चाहिए? ये ठप्पा लगने वाली बात जो है ना, इसी से ही झगड़ा होता है। मैं आपको बताऊँ, आपके अंदर ना जरा सी भी सहनशीलता नहीं है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस सीखना है तो आप अपनी छोटी बहू से सीखिए। आपके अंदर, उसके अंदर कितना पेशेंस है। अब भी उसने, मतलब अब जो ऑफ कैमरा बात हुई है ना, सारी ऑन कैमरा करेगा वो तंबाला जाके, देखना आप। रोकते हो आप उसे? कभी नहीं रोकते। आप ये जो रोने आए हो ना पब्लिक के सामने, यहाँ गलतियाँ आपकी भी हैं। बुरा 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 ही कहा आपने। उसने लौट के आपको, उसने भी, वो लाइव आपके बाद आए लेकिन उसने आपको कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि यही पेशेंस लेवल देखा जाता है जो आपके अंदर नहीं है। ठप्पा मत लगाइए अपने नाम का कि ठप्पा लगना चाहिए। क्या करती है वो? आपका लड़का तो आपकी और बदनामी कर दिया वाश बेसिन दिखा के, क्योंकि वो थोड़ी करेगी। पूरी पूरी रात वो जगते हैं, दोनों मियाँ बीवी बच्चों को संभालते हैं। पूरी रात वो दिखाते हैं कि आज 2 बज रहे हैं, अब 3 बज रहे हैं, अब 3:30 बज रहे हैं, उठ के वो वाश बेसिन साफ करेगी। आपकी गंदगी दिखा दिया। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, है ना? ये जो इस घर की झगड़ा नहीं निपटेगा, क्योंकि गलत, यहाँ गलत को सही कहा जाता है, सही को गलत कहा जाता है। मैं कह रही हूँ सही को भी गलत मत कहो। चुप रहो, क्यों पीछे पड़ी हो उस चीज़ की? क्यों खींच रही है इस बात को? खत्म करो। आपको पार्टी नहीं करनी थी ना, खत्म हो गया, नहीं हुआ, बात खत्म कर दो। उधर से कुछ शुरू हो तब बोलो। आप उस बात को खींचे चली जा रही हो, खींचे चली जा रही हो। क्यों खींच रही हो? चुप रहना सीखो, बड़े हो गए हो आप, दादी बन गए हो। दादी जी, सहनशीलता लाओ अपने अंदर। सहनशीलता आपके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। पेशेंस लेवल लाइए। वो अगर जितना आपने कल लाइव में बैठ के इसे कहा है ना, बहू को कहा है, बेटे को कहा है, इतना बड़े को कह के देखिए आप, आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा वो। आप जो कह रहे हो ना कि मैं बड़े को कुछ नहीं कह सकती, वो चला जाएगा हमेशा के लिए। क्यों? क्यों इसे इसे आप कह रहे हो भाग जाओ, चले जाओ हमेशा के लिए? उसे नहीं कह रहे, जबकि वो एक गलती का पुतला है। वो गलती का पुतला है, ये कभी कुछ नहीं कहता। और बात रही घर से, क्यों जाए घर से? उसका बच्चा छोटा है, अभी छोटे बच्चे को आप भेज रहे हो। यही बात मैंने कही थी, देखिए जब पार्टी कैंसिल हुई थी, आप मेरी वीडियो उठा के देखिए, रिव्यू में यही कहा था कि अब ये देखना कि माता जी कैसा व्यवहार करती हैं बहू के साथ और कैसा व्यवहार करती हैं बच्चे के साथ। ये देखना है। इतना ही प्यार बच्चे को दिखाती हैं जैसे अब दिखा रही हैं, बाद में भी इतना दिखाती हैं नहीं दिखाती। ये बात मैंने पहले कहा था। मैं कहा बिल्कुल, अब देखना ये सब दिखावा था, ये असलियत रूप में आ जाएंगी। दूसरी बात, पति पति पति, उसने ये बात कही कि मेरा पति जहाँ है मैं वहाँ हूँ, तो उसने कोई गलत नहीं कहा। आप भी तो पति पति पति, मेरे हस्बैंड, मेरे पति, आप भी तो यही करती रहती हो। औरत शादी होकर ससुराल में किसके साथ आती है? पति के साथ, परिवार को बांध के चलती है। पति के साथ आती है लेकिन परिवार को बांध के चलती है। लेकिन उसके पति पे कोई बात आ रही होती है तो औरत ही साथ देती है, और औरत के ऊपर कोई बात आती है तो पति साथ देता है। यही पति पत्नी का सामंजस्य होता है।
यहाँ वो पति का साथ ना देके आपका साथ देती, पति को नीचा दिखा देती। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके हस्बैंड को इस टाइम आपके हस्बैंड की सच्चाई पकड़ी गई, आपकी झूठ पकड़े जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रही हो आप, झूठ पे झूठ बोल रही हो। आपके हस्बैंड का जो व्हाट्सअप चैट पकड़ी गई है वो झूठ, तो आप अपने पति का साथ दे रही हो नहीं दे रही हो? आपको बुरा लग रहा है ना कि आपके पति का सिर नीचा हुआ, बुरा लग रहा है, ऐसे उसे भी बुरा लगेगा। लपिया को बुरा लगा था ना कि चीर दूंगी फाड़ दूंगी कोई मेरे पति को कुछ कहेगा तो, बुरा लगा था ना। हर औरत को लगता है, और हर औरत अपने पति के साथ ही होती है, समझ गए आप? तो आप जो आके ये रो रहे हो ना छिचेरी पब्लिक के सामने, उस गंदी पब्लिक के सामने, इतनी इतनी गालियाँ दी थी आपने, बददुआएं दे दी थी, मरने तक की बददुआएं आपने दे दी थी। तो ये सब जो बोला ना आपने, ये गलत बोला, झूठ बोला आपने। आप केवल एक पक्ष रखना चाहती हो, दोनों पक्ष सुनिए, दोनों पक्ष। बात जब ही होती है जब इंसान दोनों पक्ष रखता है, दोनों पक्ष सुनता है। आप हमें तो कहते हो कि एक पक्ष बात करो, नहीं, आप भी एक पक्ष बात नहीं कर रहे, आप भी दो पक्ष बात नहीं कर रहे, आप भी एक पक्ष ही बात कर रहे हैं। ये लपुआ की देखिए आप, है ना, मैं पार्टी करूँगा, 10 पार्टी करो, तुम्हारी पार्टी से क्या लेना भाई, तू 3 कर, 4 कर, 5 कर, इस बच्ची से क्या पार्टी का मुकाबला। इस बच्ची की पार्टी तो पहली पार्टी थी जो लौट के उसका नामकरण दोबारा नहीं आएगा। अब वो बच्ची की बर्थडे मनाओ, अन्नप्राशन मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये पार्टी लौट कर नहीं आएगी। ये पार्टी जो तुम करते हो ना, ये तो तुम करते रहते हो हर साल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्ची की पार्टी से इसकी कोई तुलना नहीं है अब। और हाँ, एक बात देखिए आप कि मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने वाली नंद से कैसी वो हो गई भाई, थूक के कौन चाटता है, साबित कर दिया थूक के कौन चाटता है। वीडियो भी बना दी उसकी बच्ची को लेके, उसके बारे में बात भी कर दी कि बच्चे से तो बात अलग ही होती है, बच्चे को देख के नहीं रहा जाता। घर के बच्चे को कहा जाता है कि हम तेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे, हम तुम्हारी लड़की की शक्ल भी नहीं देखेंगे। बाहर के बच्चे को पकड़ा जाता है, यही घर के विनाश का कारण होता है, यही घर के विनाश का कारण होता है। इतना बता दूं, जो घर के लोगों को हटा के, अब बात का होगी आपकी छोटा ऐसे कर रहा है, छोटा ऐसे नहीं कर रहा, छोटा घर में ही है, भरपूर इज्जत दी है, आप उसे प्यार से टैकल करके तो देखते। आपने ही ट्रेन में वीडियो बनाई थी, उस ट्रेन में वीडियो बनाने के कारण ही उसने पार्टी कैंसिल की। आप थोड़ा सब्र कर लेते ना, घर तक आने का सब्र कर लेते ना, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कराते ना, आपका लड़का उल्टा सीधा नहीं बोलता ना, बैठ के वहाँ पे रोकते ना आप। जब घर पे आके आपने कहिए कि अब कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे, जब पार्टी कैंसिल का उसने डिक्लेयर करा है तब चुप हुए हैं वो, इससे पहले वो चुप लपुआ नहीं हुआ। उसमें कह रही ना, ये उसके बच्चे का फंक्शन था, तुम 8 फंक्शन कर, 10 फंक्शन कर, 3 दिन का कर, 10 दिन का कर, उस पर कोई फ़र्क नहीं होता है ना। और रोका उसने, अपने बच्चे की पार्टी रोकी, समझे, और उस बच्ची की पार्टी से अपने, उसकी एनिवर्सरी है, क्या है, बर्थडे है, उसकी तुलना कर रहा है। ये बड़प्पन देखिए आप, ताऊ जी का बड़प्पन देखिए। लपुआ की बौखलाहट भी साफ दिख रही है, माँ की बौखलाहट भी साफ दिख रही है। ये जो रोने आए हो ना, इस वजह से नहीं, ये इस वजह से आए हो कि तुम्हारा बोलबाला नहीं हुआ, जो तुमने कहा वो नहीं हुआ, पार्टी तो हाँ ये नहीं हुआ, इसी वजह से तुम्हें अफसोस है। अफसोस इस वजह से नहीं है कि बच्ची की पार्टी नहीं, तुम्हारी अहम को ठेस लगी है। मेन बात ये है, बड़े बड़े भाई बम्बई के ताज होटल में पार्टी कर क्या फ़र्क पड़ता है, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखेंगे भी नहीं बहुत से लोग। तो बच्चे की बात है, हम बच्चे की बात कर रही थी, समझे। ये जो बोलना है ना इस टाइम, ये बौखलाहट का बोलना है, घबराहट का बोलना है। साजिशें नाकाम हुई हैं कि इसकी पार्टी बेकार करनी थी, इसे नीचा दिखाना था और पब्लिक के सामने कहना था कि ये तो देखो कुछ करता ही नहीं, इससे कुछ होता ही नहीं, इसलिए ये सब तुम्हारे धरे के धरे रह गए। ये सब आपको पब्लिक के सामने उसे नीचा दिखाना था, मेहमानों के सामने उसे नीचा दिखाना था, उसकी पार्टी ख़राब करनी थी, वो भी राधा रानी ने नाकाम करा दिया आपकी। बताऊँ मैं, नुसरत भाभी के इवेंट में पहुंचे थे, वहाँ पे एक नुसरत नाम की कोई महिला है, उन्होंने इवेंट रखा था, उस इवेंट में यही पहुंचे थे, उस इवेंट में अड़े बाबा भी पहुंची थी। बताऊंगी, अड़े बाबा की भी बात करूंगी, पूरी वीडियो सुनिए। जो भी कुछ हुआ है माँ और बेटे की वजह से हुआ है, उसमें लपिया भी शामिल है। चाहे अगर माँ भी बोल रही थी तो भाई संभाल सकता था, भाई बोल रहा था तो माँ और वाइफ संभाल सकती थी, लेकिन तुम तो खुद ही सब मिल गए थे, है ना। आज पापा जी का ख्याल आ रहा है, तुमने क्या किया था, कितना सिर झुकाया था सबके सामने। पुलिस कचहरी तो उसने नहीं कराई, तुम तो थाने तक, तुम तो चौकी तक पहुंचा दिया तुमने माँ बाप को अपनी, तुमने तो वो कर्म किया था, चौकी तक पहुंचा दिया। वो तो वो चुप रही, वो बोल देती तो शायद वो जेल की हवा भी खिला देते तुमने तो वो कांड किया था, है ना। तो आज तुम्हें पापा जी का ख्याल आ रहा है, अपना भूल जाता है इंसान, है ना, ये अपना भूल जाता है। कौन सी इज्जत करती थी तुमने कब इज्जत किया। 4 साल की मैं तो ऑडियंस से कहूँगी, जो नई ऑडियंस है वो 4 साल पुरानी वीडियो उठा के देख ले, याद करो। इतना प्यार है फिर सासू जी को अपने पास बुला लो, क्या परेशानी है। बड़ी वाली को सब माफ़ है, सब माफ़ है, बिना दुपट्टे के आई वो वहाँ से यहाँ तक,
सब माँ है। यही छोटी कर लेती तो फिर देखिए आप उसके घर में शिकायत होती कि हमने उसकी माँ से शिकायत करी है कि तुम्हारी बेटी देखो ऐसा करती है, ऐसा करती है। कैसा करती है, वो तो जवाब तक भी नहीं देती तुम्हें। तो उसने तो कभी जवाब तक भी नहीं दिया। सारा काम पूरे 9 महीने तक तुम्हारी लानते सही है, क्यों मैरिज है उसकी इसलिए, है ना, लानते सही है। तुमने खौफ सुनाई है उसे अच्छी तरह। पूरे 9 महीने तक उसने जिस दिन अस्पताल जा रही थी उस दिन भी सबको खाना परस के दे रही थी। वो दिख नहीं रहा सबको, उनके माँ बाप को नहीं दिख रहा। तुमने क्या किया बदले में? वाश बेसिन दिखा रहे थे, है ना। अब आ गई ना लपी, पूरा घर साफ करेगी, पूरा घर चमचमाता हुआ दिखाई देगा। अब ये वाला कमरा भी उसका खुद का रूम भी बहुत अच्छा, भी घर चमक जाएगा, क्योंकि हमेशा वही ससुराल की सफाई करती है आती है तो, है। तमाशा खुद ने बनाया, ब्लेम ऑडियंस पर। तुमने तमाशा बनाया, तुमने खुद तमाशा बनाया। इस बात को मान लो, ऑडियंस की आंखों में धूल मत झोंको, रो के मत दिखाओ। रोने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, है ना। सच्चाई के, मैं तो इतना ही कहूँगी छोटे वाले से, बस सच्चाई के साथ रहना, है ना। और सच्चाई के साथ रहोगे बहुत आगे जाओगे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है, यहाँ पे झूठ नहीं चलता। ये मैं आपको बहुत बड़ा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यहाँ झूठ नहीं चलता। आप सच्चाई के साथ जाओगे तो बहुत आगे तक जाओगे, इतना ही कहूँगी बस। और जो कह रहे हैं ना घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, क्यों छोड़ दे? तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि उसका छोटा बच्चा है अभी, उन्हें नहीं पता। अभी कम से कम उसके टीके तो पूरे हो जाने दो। 1-1 महीने बाद जो टीके लगेंगे छोड़ देंगे, वो नहीं रहेगी यहाँ, नहीं रहेगी। इतनी जल्दबाजी किस बात की? आराम से चला जाएगा। उसका बच्चा भी छोटा है और उसके पास क्या है घर में? एक कमरा ही तो है। कौन सा सिर्फ 2 कमरे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम दे रखी है। हमने तो 3 कमरे दे रखे थे, पूरा पोर्शन। एक ही कमरा दे रखा है, उस कमरे पे इतना घमंड। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मकान अलग बना के दिया है हमने तो, घर बिल्कुल अलग बना के दे दिया। एक कमरा दे रखा है, एक ही कमरे पे निकल जाओ, निकल जाओ। कौन से उसे तुमने फ्लैट दे दिए? कौन से उसे तुमने मकान बना के दे दिए हैं? घर की गंदगी फिर दिखा दी उसने। उसकी आदत है गंदगी दिखाने की, लपुआ की, है ना। वाश बेसिन कितनी ग्रेसफुली कंट्रोवर्सी टैकल की है ना दोनों हस्बैंड वाइफ ने, समझने लायक बात है। इतना ही कहूँगी मैं। अब थूक कर किसने चाटा लप्पू, लप्पू, लप्पी, थूक कर किसने चाटा बताइए आप? क्योंकि वो थूक के हमेशा चाटता है। अब वो सब उनको बुलाएगा इवेंट में, जो उसके जिनसे लड़के बैठा है, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई आता ही नहीं इसके यहाँ। एक नई आई थी, वो बहुत चिपका चिपकी कर रही थी। आई थी ना नए नए आएंगे या पुराने जो आएंगे, जिन्हें जो आ सकते हैं, जिन्हें थूक के चाटने की आदत है ना। वहाँ इवेंट में से वो लड़की मिली, अरे बाबा मिली। रेस्टोरेंट खोला है ना, होटल खोलने की उसकी तैयारी है। ऐसे ही ये सुमित के यहाँ पहुँचा था, निक्की के यहाँ पहुँचा था, इसलिए ही पहुँचा था कि उसने साड़ी का शोरूम खोला था। उसके बाद आज तक नहीं गया। अब ये इससे मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि उसने रेस्टोरेंट खोला है, होटल खोलने की उसकी तैयारी है, तो वो सब उसे आइडिया लेना है, समझे। हाँ, तो मैं आपको यही कहूँ कि इसने क्या नहीं किया इस लड़की के साथ। अगली कंट्रोवर्सी अब इस अरे बाबा की बच्ची के साथ तैयारी हो गई, पक्का है। अगली कंट्रोवर्सी अरे बाबा की बच्ची के साथ। और मुफ्त की रोटी खाने वाली से इतनी बातें बोलना, उसके बच्चे को लेना, मुफ्त की रोटी तोड़ने आएगी फिर वो तुम्हारे यहाँ। तुम्हारी तो सोना पे नज़र रखती थी वो, है ना। अरे बाबा भूल गई उसकी, है ना। उसके बच्चे का मुंह नहीं देखना है अरे बाबा के बच्चे को। अरे भाई सोने का मुकुट पहना सकता है, हो सकता है अरे बाबा की लड़की को सोने का मुकुट पहना दे और इवेंट में बुलाना है ऐसे, तो थूक कर चाटना तो इनकी आदत है। कितना गंदा गंदा लाइव में बैठकर कहा था अरे बाबा को, कितना गंदा गंदा। इनकी माँ ने, इनकी बहन ने, सब ने, है ना, कितना गंदा गंदा कहा था। कोई बात नहीं, और छोटे से भी कहलवाया था, है ना। आज लप्पी कह रही हैं कि बच्चे और जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे मिल जाते हैं तो बोल ही लेते हैं, जो लोग कह रहे हैं ना, तो मिलते ही बहुत जगह हैं लोग। मलिक के यहाँ भी बहुत लोग मिले थे, लेकिन ये बोलना नहीं था उनसे। हाँ, और उसका हस्बैंड नहीं बोला है। हस्बैंड का चेहरा देखिए, हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था इसका बोलना उसके बच्चे से। देखिए आप अरे बाबा के हस्बैंड को, अरे बाबा ही अलग थी, अरे बाबा के हस्बैंड को देखिए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अगली कंट्रोवर्सी अरे बाबा की बेटी के साथ टारगेट किया जाएगा, देखना है आगे क्या होता है। अरे बाबा आते हैं, मैं तो अरे बाबा से इतना ही कहूँगी, सतर्क रहो, सावधान रहो। लेकिन शायद वो जानती है ना। और दादी जी कहती हैं कि हम किसी से नाता नहीं तोड़ते, और तोड़ते हैं हम तो फिर हम जोड़ते नहीं। तो तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है, नाता तोड़ता भी है और जोड़ता भी है, थूकता भी है और चाटता भी है ना। हाँ, तो अरे बाबा से क्या हो रहा है ये, तो ताऊ जी के घर आएगी अरे बाबा, इवेंट में आएगी तो मिलेगी। थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। ये थूक के चाटने की आदत पड़ी हुई है, ये ऐसा ही करते हैं। तो मैं इतना माता जी से कहूँगी, दादी जी से ये बात कहूँगी कि दादी जी
अपने पे कंट्रोल रखिए, इस बात को आप खींचती मत जाइए। ऐसे ही होता है। उसे भी 2 दिन तक नींद नहीं आई थी जब तुमने मना किया था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। और बात रही सेल्फ रेस्पेक्ट जो कह रहे हो, वो ऐसी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात तो अलग छोड़ो। उसने क्या उसे तुमने मजाक समझ रखा था कि पहले उसने सबसे फ़ोन करके कहा, फिर उसने सबसे फ़ोन करके मना किया, अब तुम आए कि हम पार्टी करेंगे, फिर वो सबसे फ़ोन करके दोबारा कहता। तो क्या पागल समझ रखा है तुमने इंसान को? झूठ पे झूठ बोलते हो। होटल तुम्हें मिर्ची क्या लग रही है, वो सच्चाई ला रहा है, तुम्हारी असलियत ला रहा है। होटल की बुकिंग को तुमने कहा, होटल की बुकिंग तुम्हारी झूठ निकली बात। तुमने कहा कि मेरे मौसी मेरे से है, मेरे रिश्तेदार मेरे से हैं, कोई नहीं आएगा। तू बड़े वाले के साथ नहीं है तो हम तेरे साथ नहीं हैं, हम सब बड़े वाले के साथ हैं। और तू माफ़ी मांग और वीडियो कॉल कर। उस वीडियो कॉल में हमें दिखा कि तूने माफ़ी मांगी। वो चलो सॉरी भी बोल देता, लेकिन फिर उसने कहा कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा ये। आपने उसे रोका? आपने रोका उसे? बताइए। आपकी लड़की जब चीज़ें वापस करके गई, आप घर की बड़ी हैं, आपको समझाना चाहिए था उसे, नहीं बेटी ये शगुन की चीज़ है। उसका बच्चा पहला बच्चा उसके हुआ है, शगुन की चीज़ वो दे रहा है, इसे ले जा सीने पे पत्थर रखकर पहनना या मत पहनना, या इसकी बच्ची की बर्थडे में ही ये चीज़ इसे लौटा देना, लेकिन इस टाइम वापस मत कर, इसे ले जा, क्योंकि ये शगुन की चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जो लुटाई जाती हैं। समझाया आपने? नहीं समझाया, क्योंकि आप तो खुद अपने आप को ना समझती हो। बड़प्पन आपके नहीं है। बड़ा आदमी जो होता है ना घर का, वो समुद्र होता है, ये बच्चे होते हैं नदियाँ, वो सब उसमें समा जाते हैं। लेकिन आपके अंदर ये बात नहीं है बिल्कुल भी। आपने गलती की है। और एक बच्चा होता है कि 10 बार डांट दो वो बोल लेता है, कि हर एक की आदत अलग अलग होती है। उसने कहा है कि मैंने अगर किसी से ख़त्म कर दिया तो कर दिया। ऐसी मेरी आदत है, मैं अपनी बताऊँ, मैंने अगर किसी से ख़त्म कर दिया तो मैं उस इंसान की बात कभी भूलती नहीं हूँ। ये मेरी आदत, गलत समझ लो या अच्छी समझ लो, मेरी आदत है। ख़त्म कर दिया तो कर दिया, तो ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि ये आपकी गलती, आप अपनी गलती नहीं बता रही। आप रो रही हो, रो के सिंपैथी मत लो, सिंपैथी कार्ड मत खेलो, विक्टिम कार्ड मत खेलो बिल्कुल भी। सच्चाई जो है वो पब्लिक को पता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। मेरा रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाइप देना चाहो, आपकी मर्जी हो तो हाइप भी दे देना। आज हाइप मिल गया होगा, मंडे है तो 1-2 हाइप तो हमें भी बनता है, ठीक है।